हेलो दोस्तों, तो आप सबको एक दिन में मैं इंग्लिश सिखाने का गारंटी ले रहा हूँ। सिर्फ मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करिए। आप भी सोचे होंगे कि हम एक दिन में इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो आओ हम बता रहे हैं कि जो कहेंगे वो कर लेना। बस इतने में ही बस आप इंग्लिश बोलेंगे, भरा भर इंग्लिश बोलेंगे। देखो, पहले जब सुबह तुम उठते हो तो क्या होता है। पहले जब सुबह उठते हो तुम तो अलार्म बजता है। मतलब कि अलार्म बजने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अलार्म गोस ऑफ। तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ, तुम लोग लिख लो और कॉपी में लिख के याद कर लो। पहले इतना करो, फिर आगे स्टेप बता रहा हूँ, पहले इतना लिखो। अलार्म गोस ऑफ मतलब अलार्म बजना। तो मतलब अब अलार्म बजना, अब इसका ये भी तो होगा कि अलार्म सुबह 6 बजे बजती है। मतलब मेरी अलार्म सुबह 6 बजे बजती है, तो इसको कहेंगे माई अलार्म गोस ऑफ एट 6 AM। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ, आप सब कॉपी में लिख लिए। मतलब कि मेरी अलार्म सुबह 6 बजे बजती है। ठीक है, फिर आगे स्टेप क्या होगा, या फिर आप कहिए अलार्म लगाना है तो फिर इसका होगा सेट द अलार्म। मतलब सेट द अलार्म मैं लिखे दे रहा हूँ, आप सब लिख लीजिएगा। सेट द अलार्म मतलब कि अलार्म लगाना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब मतलब आप सुबह जागते हैं तो जागने का स्पेलिंग क्या होगा, वेकअप मतलब जागना। समझे, वेकअप मतलब सुबह जागना। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जब मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। मतलब कि सुबह जब उठते हो तो क्या कहोगे, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। मतलब आई वेकअप एट 6 AM। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। फिर क्या होता है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मतलब आई वेकअप एट 6 AM। ठीक है, फिर आगे मतलब आपको उठना होगा, तो उठने का क्या होगा स्पेलिंग, गेट अप मतलब उठना। गेट अप। ठीक है, जैसे आप उठ रहे हो 6 बजे तो उठते हो आप ना, जागते हो। उठते कब हो, 7 बजे। 7 बजे तक अरे कहते हो कि यार मैं 7 बजे उठूंगा। 6 बजे आप जाग जाते हो, लेकिन जब उठने का मन नहीं होता तो 7 बजे मतलब 1 घंटे के बाद उठते हो। तो मतलब कि उठने का होगा गेट अप, फिर आई गेट अप एट 7 AM। ठीक है, अब क्या होगा, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, इसका होगा। ठीक है, अब आपको आगे स्टेप बता रहा हूँ। जैसे आपको बिस्तर बनाना हो, जैसे मोड़ना हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, मेक बेड मतलब कि बिस्तर बनाना। ठीक है, बिस्तर बनाना तो क्या होगा, मेक बेड। बेड। ठीक है, अब क्या होगा, बिस्तर मतलब कि मैं रोज़ सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। तो इसका होगा आई मैक माई बेड एवरी मॉर्निंग। मतलब कि मैं रोज़ सुबह अपनी बिस्तर ठीक करता हूँ। ठीक है, तो इसको भी लिखे जाओ सब, मतलब कि लिख के याद कर लीजिए, रोज़ बोलिएगा। फिर आगे स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। ठीक है, इतना आप करिएगा, उसके बाद बताएंगे। पहले मैं जो लिख रहा हूँ उसको कॉपी करिए, उसको पढ़िए क्या होता है, क्या मतलब, इसको याद कीजिए और रोज़ इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आगे, उसको सुनिए।
मतलब कि मैं रोज़ सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, मतलब आई मैक माई बेड एवरी मॉर्निंग, मतलब रोज एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूँ, मतलब मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। ठीक है, तो इसका होगा देन आई ड्रिंक लकवन। ठीक है, लकवन। ठीक है, लकवन वाटर, मतलब मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। तो इसका होगा देन, पता है क्या, फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूँ, इसके बाद फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। ठीक है, तो इसका होगा देन देन आई ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक लकवन। ठीक है, लकवन वाटर। समझे, मतलब कि मैं रोज़ सुबह अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, फिर मैं गुनगुना पानी पीता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब शौचालय जाना, मतलब कि शौचालय जाते हो आप, शौचालय जाना का स्पेलिंग बता देता हूँ। ठीक है, गो टू बाथरूम, मतलब गो टू बाथरूम। ठीक है, ठीक है, गो टू बाथरूम होता है। ठीक है, अब मतलब कि अगर आपको, जैसे बहुत लोग कहते हैं मैं पोटी करने जा रहा हूँ, ये है वो है, तो ठीक है, तो मैं पोटी करने का भी लिख दे रहा हूँ, आई नीड टू पूप, मतलब कि मैं पोटी करने जा रहा हूँ, मतलब कि आई नीड टू पूप। ठीक है, एक दिन में सिखाऊंगा 100%। आप सिर्फ पूरा वीडियो देखिए मेरा, कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं आवाज़ को थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मतलब कि समझ रहे ना आप। तो मैं फिर क्या होता है, उसके बाद मैं शौचालय जाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं शौचालय जाने का होगा आफ्टर डेट आई गो टू बाथरूम। ठीक है, आफ्टर दैट आई गो टू बाथरूम। मतलब कि उसके बाद मैं शौचालय जाता हूँ। ठीक है, इसका ये मीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आप दांत साफ करते हो, मतलब कि आपका दांत साफ करने का होगा ब्रश द टीथ, मतलब मंजन करना या फिर दांत साफ करना। ठीक है, तो इसका मैं लिखे दे रहा हूँ ब्रश द टीथ, मतलब कि ब्रश द टीथ, मतलब कि मैं दांत साफ करता हूँ या मंजन करना। ठीक है, या फिर आपको कहना हो कुल्ला करना। ठीक है, तो मैं इसका भी लिखे दे रहा हूँ कुल्ला करना। रिंस माउथ। ठीक है, रिंस माउथ मतलब कुल्ला करता हूँ। ठीक है, कुल्ला करना। माउथ होगा, यहाँ एस हो गया। ठीक है, मतलब कि मैं कुल्ला करता हूँ। ठीक है, करना। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं अपना दांत साफ करता हूँ। ठीक है, तो इसका होगा आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, इसका होगा यही मीनिंग, आई ब्रश द टीथ। ठीक है, आई ब्रश मतलब मैं अपने दांत साफ करता हूँ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, मतलब
आई ब्रश माई टीथ, मतलब यहाँ द ना लगाओ, माई टीथ। हर जगह ये सब लगाना ठीक नहीं रहता है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ जैसे उस हिसाब से आप पढ़िए, पहले इसको रोज़ यूज करिए। उसके बाद मैं बहुत सारा अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। जैसे आप अब वॉक करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, जैसे मैं भी जाता हूँ, ठीक है। तो आप सुबह सुबह जैसे सैर करते हैं तो गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो सैर करने का होगा गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो इसका होगा गो, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मैं सैर पर जाता हूँ, ठीक है। जैसे फिर मैं सैर पे जाता हूँ, ठीक है। तो इसका होगा देन आई गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ठीक है, बस आप इतना करिए, बाकी तो आप आगे बना लेंगे, ठीक है। अब आप इतना मतलब एकदम याद कर लीजिए और रोज़ यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बता रहा हूँ स्टेप, ठीक है। इसको आप मतलब कि लिख के याद कर लीजिए, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ, धीरे धीरे आप रोक रोक के लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो आप धीरे धीरे बनाने लगेंगे सेंटेंस। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। अब जितनी आपके आसपास चीज़ें हैं, अब उनकी मीनिंग याद कीजिए, ठीक है। जितनी भी आपको दिख रही है आपके आसपास, कोई भी चीज़ हो, सबको पता कीजिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब बुक रखा है, इसको मतलब जैसे यहाँ पर किताब रखा है तो आप उसको बुक कहिए, ठीक है। यहाँ पे मेज रखा है तो टेबल कहिए, ठीक है। तो उसमें बोलिए, ठीक है। इंग्लिश बोलना सीखिए उसको, ठीक है। आपके आसपास जितना भी चीज़ है उसको मतलब यूज़ कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप इतना करिए, धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। एक दिन में आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप अगर इतना कर लें पूरा एक दिन में, तो एक दिन में बोलने लगेंगे 100% आपको, अगर इतना आता होगा तो। उसके बाद आपको कम से कम नहीं तो आपको ये सोच लो, आपको कम से कम नहीं तो 5 से 10 हज़ार तक आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप याद कीजिए, तभी आप एक दिन में बोल पाएंगे। 100% कह रहा हूँ मैं, अगर आपको आ रहा है, ठीक है, तो आप एक दिन में बोलने लगेंगे, वरना तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। आप चाहे एक दिन में याद कर दिए, चाहे 2-3 घंटे में याद करिए, आपको मतलब कि 5 से 10 हज़ार तक वर्ड मीनिंग आना ही चाहिए। वो केवल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये सबके लिए बता रहा हूँ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे जैसा हो, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपको इंग्लिश आएगी बोलने, एक दिन में आएगी, आपको इतना करना है बस। अगर आप सोचिए अब मैं 5,000 10,000 मीनिंग कहाँ से याद करूँ, ये तो आपका सिंपल, सीधा क्रोम खोलिए, क्रोम पे जाइए, सीधा वहाँ से आप क्रोम से आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको आईडी खोलना अपनी, यहाँ पे आप सर्च कीजिए कि मुझे 5,000 से 10,000 तक वर्ड मीनिंग चाहिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं या किसी बुक से याद कर सकते हैं। बुक से ये होगा, आप मान लो स्टूडेंट हैं तो आपको बुक से याद करना होगा, तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। आप एक दिन में बोलना सीख जाएंगे अगर आपको इतना आता होगा तो। मैं जितना कह रहा हूँ बस आप उतना के लिए बस रोज़ सुनिए। इंग्लिश में कोई भी चीज़ आपको मन लग रहा है, मान लो आपको पिक्चर या कोई चीज़ या कोई सीरीज मतलब आप देख रहे हैं, तो उसको हिंदी में मत देखिए, आप इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में देखना ये होता है कि मतलब सुनने से दिमाग में बैठ जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बोलना कैसे सीखते हैं। अगर यहाँ इंडिया का बच्चा हो, अगर वो अमेरिका में चला जाए ना, तो इंग्लिश बोलने लगेगा, उसको कोई सिखाना थोड़ी ना पड़ेगा, वो सुन सुन के बोलने लगेगा। वही होता है, इसीलिए कह रहा हूँ जब आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मतलब इंग्लिश में देखिए। इंग्लिश में देखने से ये होता है कि दिमाग में बैठ जाता है, फिर वही आप बोलिए, रोज सुनिए, बोलिए, लिखिए, ठीक है। फिर इससे ये होगा कि आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा इंग्लिश। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जैसे बोल लेता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ, मैं जैसे कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप वैसे करिए, आपको आ जाएंगे इंग्लिश, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, फिर हमारे में जुड़ जाइए, फिर और अच्छी अच्छी वीडियो हम दिखाएंगे। हम इंग्लिश एक दिन में इसलिए सिखा रहे हैं कि हम C++ सिखाने वाले हैं आप सबको, ठीक है। C सिखाएंगे, पहले C सिखा दें आप सबको कि आप भी कोई भी कंपनी हो या कहीं हो जॉब कर सके। इसलिए एक दिन में सिखाने, ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था, ठीक है।
आप एक दिन में ये सीख जाएँ, वो इतना कर लीजिए, फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, एक से एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं भाई ये लोग।